अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बनारस में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। एक टाइम था कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे भव्य आयोजन न कर संकुचित रूप में जगह जगह मनाया जा रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को यादगार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनारस में जगह जगह योग दिवस मनाया जा रहा है। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप में मनाया जाता था, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के संकट की वजह से योग दिवस संकुचित रूप में मनाया जा रहा है। कुछ लोग इसको वर्चुअल मना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों के साथ मिलकर योग दिवस मना रहे हैं। पीएम मोदी के अपील पर बनारस में सभी 13 मंडल पर बीजेपी ने योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया, तो वहीं शिवा शक्ति ने योग दिवस पर मुमुक्ष भवन में योग कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में योगी विजय प्रकाश मिश्र ने योग से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज के समय में योगा करना कितना जरूरी है और इससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, जिसमें हर वर्ग हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर 80 घाट पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने योगा कर लोगों को प्रेरित किया। बताया कि कोरोना काल में योगा का महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर 80 घाट पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने योगा कर लोगों को प्रेरित किया। बताया कि कोरोना काल में योगा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और आज के दिन काशी में भव्य आयोजन किया जाता है, बट इस बार कोरोना की वजह से ज़्यादा भव्य न करके किस तरीके से योग दिवस मनाया जा रहा है बनारस में? देखिए, आज 7वां विश्व योग दिवस है और इस समय कोरोना काल चल रहा है और योग का उत्पत्ति, योग का इतिहास काशी ही रहा है। महर्षि पतंजलि जी यही कह रहे हैं और यहाँ के तो रग रग में लोगों में योग साधना है। ऐसी स्थिति में आज हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा आदेश है, उसके तहत हम लोग कोई बड़े कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुबह बनारस का कार्यक्रम या जो बड़े बड़े कार्यक्रम थे उसको स्थगित किया गया है। छोटे कार्यक्रम प्रोटोकॉल को देखते हुए इसको व्यवस्थित किया गया है। योग एक परंपरा है, योग एक जीवन शैली है, योग एक साधना है। इसका अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज के कोरोना काल में योग ही एक वरदान है, वही बचा पा रहा है शरीर को, उसी से हम लोग स्वस्थ हो पा रहे हैं। तो आज के तारीख में, आज के परिवेश में मैं सभी लोगों से, सभी भारतवासियों से यही कहना चाहूँगा कि योग को अपनाएंगे तो स्वस्थ जीवन पाएंगे। अगर योग को अपने जीवन में ले लिया तो अपने आप को हर स्थिति परिस्थिति में संभाल लेंगे। सर, जो अभी संकट का समय चल रहा है, ऐसे में आप मेरे दर्शकों को बताइए कि कोरोना में किस तरह से योग से हम बच सकते हैं? देखिए, आज के परिवेश में जैसा मैं बताया कि कोरोना काल में या कोई भी विषम परिस्थिति रहे, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, जिस भी विषम परिस्थितियों में हम ग्रसित हैं, अगर उसमें योग की साधना, प्राणायाम, ध्यान अगर करें तो हम अपने अंदर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी और उससे लड़ने का जो बल है, जिसे हम आत्मबल कहते हैं, विल पावर कहते हैं, उसे भी हम अपने अंदर बना सकते हैं और विषम परिस्थितियों में भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं और उससे लड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। योग एक वरदान है, योग एक ऐसी विधा है जिसको जितना ही हम साधेंगे उतना सधेगा। मैम, अपना परिचय बता दें। मैं अर्चना अग्रवाल, भारत विकास परिषद शिवा की अध्यक्ष 2021-22। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और कोरोना की वजह से ये दिवस जो है भव्य तरीके से ना मनाकर संकुचित रूप में किया जा रहा है, तो आप किस तरह का योग दिवस पे किस तरह का आप आयोजन की हुई है? क्या ऐसे तो हर वर्ष जब से मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बताया है, तब से हम लोग ने बहुत भव्य तरीके से 80 घाट पर इसको किया है, लेकिन अब की कोरोना की वजह से हम लोग बहुत लोग इकट्ठे ना होके जितने सुविधा से आ पा रहे हैं, मुमुक्ष भवन में बहुत सारे
सारे ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ काशीवास के लिए आते हैं और बहुत सारे गुरुजी हमारे रहते हैं। तो हम लोगों ने वो मोक्ष भवन इसीलिए चुना कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं काशीवास के लिए, उन लोगों को हम अपने साथ इन्वॉल्व कर पाएँ और वो लोग भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ अच्छी बातें गुरुजी से सुन के और अपने जीवन में उतारें। जी, इस टाइम कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में अनेकों प्रकार के खतरे सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, इसमें योग का क्या महत्व है? देखिए, हम लोग 300 दिन के योग के साधक हैं। हम लोग आज 5 साल से 80 पर योग कर रहे हैं और मैं बहुत आत्मविश्वास से बात कह सकती हूँ कि अगर आप रोज़ नियम से आधे घंटे भी योग करते हैं तो ये कोरोना और या कोई भी बीमारी आपको कुछ नहीं आपका बिगाड़ेगी। आएगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं आएगी, लेकिन वो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। ये मेरा बहुत बड़ा आत्मविश्वास और मेरा देखा हुआ भी है। ये हम लोगों ने भी, हमारे घर में सबको हुआ कोरोना, और चूँकि हम लोग योग साधक थे, हम लोग के पास आया और चला गया, पता भी नहीं लगा कि कैसे कोरोना आया और चला गया। तो हम तो इस पर एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आज की इस दुनिया में सब काम करिए, लेकिन आधे घंटे का वक्त आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। किसी भी आपदा के समय आपका ये योग ही आपका शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो आप पूरा काम कर पाएंगे। नेशनल वाइस चेयरमैन भारत विकास परिषद का काम देखता हूँ। विगत 38 वर्ष से सदस्य हूँ। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात है, पूरे विश्व में अब यह सर्वमान्य हो गया कि योगा के मुकाबले कोई भी स्वास्थ्यवर्धक कोई दूसरी कोई चीज़ नहीं है। यह टोकन रूप में शाखाएं अपने अपने स्तर पर मना रहे हैं। भारत विकास परिषद की 31 शाखाएं हैं अपने यहाँ, और सभी जगह कुछ लोगों ने वर्चुअल और कुछ लोगों ने फिजिकल रूप से भी मनाया है। वास्तव में हम सब लोगों का ये आग्रह था कि इसको वर्चुअल रूप में मनाया जाए। अभी तक कोविड की स्थितियाँ बनी हुई हैं, फिर भी इतने दिनों से लोग थके मांदे हैं और बनारसी हैं तो कुछ फिजिकल मिलना चाहते हैं। हमारा सबसे आग्रह भी था। बहरहाल आज पूरे शहर में मैं देख रहा हूँ कि मैं कम से कम 4 जगह से होकर के यहाँ आया हूँ, 4 जगह के कार्यक्रम में होकर के यहाँ आया हूँ, और पूरे देश में तो मनाया जा रहा है। मैं अपनी नगर की बात कर रहा हूँ, कई जगहों पर इस तरह का लोगों में जो उत्साह दिखा योगा के प्रति, जो विश्वास दिखा है, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। आप लोगों को भी मैं एक साधुवाद देता हूँ कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों के व्यूज लेके चलें। मैं इंजीनियर अशोक यादव, महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून। ये भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो विश्व गुरु जिसको कहते हैं, विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं योग के माध्यम से। क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है इसमें हमें जो है निरोग बनाती है और स्वस्थ मानसिकता जो है इससे बनती है। हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और ये कार्यक्रम जहाँ तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इसको कर रहे हैं, और हर जो है घर घर में लोग कर रहे हैं, और इसके प्रति लोग जागरूक भी हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय मंडल वाइज हर मंडलों में, इवन बूथों तक भी जो है, जहाँ तक पॉसिबल हो चुका है, वो बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का मंडल अध्यक्ष गोपाल जी गुप्ता। गोपाल जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी। भव्यता कहाँ गई और वो जोश कहाँ गया योग दिवस पे जो दिखता था? नहीं, जोश तो है, कोरोना काल में कुछ सही नहीं है, लेकिन सभी लोग कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, और पार्टी लगी हुई है, पार्टी भी करवा रही है, और सभी लोग जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, और लोग कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, जिसमें कोरोना काल से भी लड़ने की बहुत सबके संग वो है, और लोग कर रहे हैं। कितने तरीके के यहाँ पर मुद्रा किए जा रहे हैं? यहाँ तो सूक्ष्म व्यायाम पहले किया गया, और उसके बाद योग भ्रामरी किया गया, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भुजंगासन और धनुरासन, ऐसे बहुत सारे आसन भी किए गए। योग की शुरुआत काशी से ही हुई थी, ऋषि मुनियों ने शुरू किया था इसे। हाँ। लेकिन परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से जोश पहले साल दिखा यहाँ पर, हाँ, जब प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्र से हाँ। शुरुआत कर, लेकिन वो भव्यता अब लोगों के घरों में नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। हाँ, इसी वजह से नहीं दिख रहा है।
वो आने वाले समय में लोग जागरूक तो हुए हैं और दिखेगा। कोरोना काल अब समाप्त होगा। यहाँ माननीय मंत्री जी आने वाले हैं, बस आ रहे हैं। कार्यक्रम 7:30 बजे का था। और जैसा कि आज योग दिवस पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, हाँ थोड़ा सीमित कार्यक्रम है। हम शिवा और शक्ति हम दोनों मिलके, दोनों शाखाएं भारत विकास परिषद की हैं, तो इनके सहयोग से ये आज कार्यक्रम रखा गया है। और ये हमारा मुमुक्ष भवन में ये कार्यक्रम हो रहा है और उद्देश्य ये था कि यहाँ पे रहने वाले जो योगी हैं वो भी उसके सहभागी बने और एक छोटा सा कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने के लिए। जी, काशी और योग का बहुत अटूट संबंध है, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। जी, मैं कहूँगी काशी और योग का, जैसा आपने कहा कि अटूट संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आप जान रही हैं कि अब योग विश्वव्यापी हो चुका है। बहुत पहले से ही था, शायद हम सोए हुए थे, अब जगे हैं। जैसा कि मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और हम सभी मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि देखिए, योग कोई 1 घंटे का योग कोई कार्यक्रम नहीं है, ये हर दिन करने वाला कार्यक्रम है, हमें रोज करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि योग का स्वरूप अब बदल चुका है, अब 1 घंटे आधे घंटे में बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणायाम हैं जिनको हम 10 मिनट 5 मिनट ब्रेक दे के कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूँ कि जो योग है वो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ से बढ़ के हमें मेंटल हेल्दी भी रखता है। बहुत से ऐसे मेडिटेशन है, विपस्सना है, त्राटक है, बहुत से ऐसे योगा हैं जैसे कि आप समझ रहे हैं आज कोरोना टाइम में फिजिकली कम हम मेंटली ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। और बहुत जगह आपने देखा होगा कोरोना से ठीक हुए हार्ट अटैक हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो ये हमें स्ट्रेस से भी निकालने में मदद करेगा, फिजिकली एंड मेंटली बोथ ये हमें हेल्दी रखेगा। जी, इस आयोजन में प्रोटोकॉल का क्या कहना है? प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं? हाँ जी, पूरा। इसीलिए मैंने कहा पहले ही कि हमने बहुत सीमित प्रोग्राम रखा है, बहुत सीमित संख्या रखी हुई है ताकि प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके, एक प्रॉपर डिस्टेंस और मास्क के साथ। भारत विकास परिषद शिवा शाखा की जनसंपर्क अधिकारी हूँ। मुझे यहाँ बुलाया जाता है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस शाखा से जुड़ के, क्योंकि ये शाखा हम लोग अपने लिए नहीं, हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यहाँ पर किस तरीके से मनाया जा रहा है? यहाँ पर साधुओं को इकट्ठा करके, अपने प्रांत के लोगों को इकट्ठा करके, अपनी शाखा के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर योगा दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे योगाचार्य जी को बुलाया गया है योगा कराने के लिए। ये योगाचार्य जी 80 घाट पर कराते थे योगा, लेकिन कोरोना काल की वजह से 80 घाट पर अभी बंद चल रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर उनको अलग से बुला के करा रहे हैं। जनरली हम लोग हमेशा हर साल 80 घाट पर ही साथ में ही योगा किया करते थे, हर साल होता है, लेकिन इस बार ऐसा कोरोना की वजह से सेपरेटली हम लोग मना रहे हैं। जी, इस समारोह में ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं, तो क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, वृद्ध लोग जो भी आए हैं ये लोग यहाँ पे रहने वाले, ये बुजुर्ग जो भी हैं, पंडित लोग, ये लोग यहीं रहते हैं। तो वो लोगों को पता चला कि हम लोग यहाँ योगा करा रहे हैं, इस वजह से वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और योगा तो सबके लिए अच्छा है, वो तो डिस्टेंस पालन करते हुए लोग बैठे हुए हैं। काशी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगों के बीच में उत्साह दिखा। वहीं 80 घाट पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने योगा कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और लोगों को प्रेरित किया। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।